तुम्हारी बेशरम लड़की ने जो किया है ना, तुम देखना किस तरह उसके राज फाश करूंगी मैं, किस तरह उसकी इज्जत उछालूंगी। मेरे रिश्तेदारों के घर तो बिल्कुल नहीं जाना, 1000 हासिद और दुश्मन होते। इस खूबसूरत घर में हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हें दौलत शौहरत सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ। सैरिश ठीक है? पता नहीं शौकत, शहनाज ने उसकी सास से क्या कुछ कहा है, जब से वो यहाँ से गई है बहुत सी बदगुमानियाँ पैदा हो गई हैं। नहीं भाई जी, शहनाज ने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बिला वजह कुछ तो कहा है, क्योंकि वो सैरिश से बहुत खफा है और उसे हमारे घर आने भी नहीं दे रहे। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि क्या मामला है, लेकिन तुम शहनाज को समझाने की कोशिश करो। बेटियों के मामला बहुत नाजुक होते हैं। अगर तुम लोगों की कोई बेटी नहीं है तो दूसरों की बेटियों को ही अपनी बेटी समझो। जी भाई जी, मैं समझा दूंगा शहनाज को, आप फिक्र ना करें। मैंने तुम्हें कहा था कि जरा अपने आप पे काबू रखना। पता नहीं उन लोगों ने सैरिश के साथ क्या सलूक किया कि वो उसको मैके भी नहीं जाने दे रहे। भाई जी बहुत परेशान है। वो उसको इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि सनम के करतूत उनको पता ना चल जाए। बस कर दो खुदा के वास्ते, अपनी जबान बंद रखो, मेरा मसला ना खड़ा हो जाए। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं उस लड़की के साथ क्या। बस अब तुमने कोई ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप सैरिश और उसके ससुराल वालों को हम एक दावत पे बुला लें, ताकि मिले एक दूसरे से, सबके दिल की रंजिशें खत्म हो। कोई जरूरत नहीं। देखा नहीं आपने क्या किया उसने मेरे बेटे के साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और आप खाने पे बुला रहे। यार अब बात को खत्म करने की कोशिश करो ना, बहुत हो गई अब। मैं सैरिश को फोन करता हूँ। फोन नहीं उठा रही अब वो, खुदा खैर करे। इस खूबसूरत घर में मेरी हमसफर बनोगी? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। So what? और जिस तरीके से तुम मैरिड हो, इससे बेहतर है कि तुम विडो हो जाओ। तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? नहीं ना? अरे तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सनम, तुम दोनों जो जिंदगी गुजार रहे हो, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। लीजिए खुर्रम साहब, आप यहाँ साइन कर दीजिए। मिस्टर खुर्रम और मिस्टर सलमान, आप लोगों का हर काम सऊद साहब की इजाज़त के बगैर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स पर सऊद साहब के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। Sure. Uncle. बहुत मुबारक हो बेटा। ले जी, मुबारक हो आपको। आज के बाद आप दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर। नए बिजनेस के लिए गुड लक बेटा, लेकिन अब तुम्हें इंटरेस्ट लेके काम करना होगा। ऑफ कोर्स अंकल। तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया है? कुछ समझ नहीं आ रही यार मैं तो कहती हूँ खुर्रम को हटाओ और फौरन फरहाद से शादी करो। तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। मैं पहले एक विडो रह चुकी हूँ और अब मैं इसको तलाक देके फिर किसी और से शादी कर लूँ। कम ऑन यार, तुम किन बातों में पड़ गई हो? अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जिंदगी में सिर्फ देखो तुम कहाँ कंफर्टेबल हो, कौन तुम्हें चाहता है, कौन तुमसे मोहब्बत करता है। जहाँ तुम्हें ये सब मिले वहाँ तुम रुक जाओ। मुझे हैरत हो रही है, तुम फरहाद को कंसिडर क्यों नहीं कर रही? मैं फरहाद के बारे में जानती क्या, बस ये कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैंने उसका घर देखा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं।
मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर पे कौन रहता है, और जब मैं उसका घर देखने भी गई थी तब भी उसके घर पे कोई भी नहीं था। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, ये काफी है। और दो अजनबियों में जहाँ मोहब्बत हो, वो मोहब्बत उन्हें एक मजबूत रिश्ते में बांध देती है। समझ नहीं आ रहा मैं खुरम को क्या। खुरम ने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय इस घर के, और शायद इस घर की वजह से तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहती। फरहाद को कहो वो घर तुम्हारे नाम कर दे या कोई प्रॉपर्टी, फिर खुरम से डिवोर्स लेके फरहाद से शादी कर लेना। सही कह रही हूँ। मैं सोचता था कि शायद सनम की बेवफाई के बाद मेरे अंदर मोहब्बत खत्म हो गई, मगर यूं लगता है कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ये तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मौजूद रहती है, जो इंसान को तमाम खुशियां फिर से दे देती है। सभी तुम काम पे नहीं गए आज? जी भी जाऊंगा थोड़ी देर में भी जान। आपकी तबीयत ठीक है? बस वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा। सैरिश, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। मुझे यहाँ एक मिनट नहीं रहना। हर छोटी छोटी बात पे नुक्ताचीनी, जिंदगी अजाब बना कर रख दिए। ये ना करो, वो ना करो। अच्छा अपना गुस्सा तो ठंडा करो ना, समझने की कोशिश करो। छोड़ो इसको। मुझे मेरे ही रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं अब शौकत चाचा को क्या जवाब दूंगी? हद होती है किसी चीज की। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ ना, मनाने की कोशिश करता हूँ। कोई जरूरत नहीं। सैरिश ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं ना, छोटी छोटी बातों पर तुम घर चली जाओगी। मैंने कह दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी दिन ही कितने हुए हमारी शादी को? यही बात जाके ना आप अपनी अम्मी को समझाएं। नई नवेली दुल्हन के साथ कोई ये सलूक करता है? किसी को मेरे जज्बात का कोई एहसास नहीं है। अच्छा सैरिश प्लीज समझने की कोशिश करो यार। समझाएं? क्या समझाना चाहते हैं आप? समझाएं? मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। ठीक है, फिर मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो फिर कभी वापस मत आना। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? तो सोच रहा हूँ कि शादी के बाद तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम फैक्ट्री खोल दूं। हाँ हाँ सच कह रहा हूँ। अच्छा और क्या करोगे? हाँ तुम्हारे लिए मैं आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ यार। सच कह रहा हूँ मैं। फरहाद नाम है मेरा। फरहाद ने शेरी के लिए नहर खोदी थी। कितना मुश्किल काम किया था। अब प्लीज ये मत कहना कि मैं पहाड़ खोद के लाऊं। वो तुम्हारी बीवी सनम नहीं है? और वो लड़का कौन है इसके साथ? मुझे उसका बॉयफ्रेंड लग रहा है। लुक कितने फ्रैंक हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। आई एम सॉरी। पता नहीं उसे देखकर मुझे क्या हो गया। तुम तो उसको अपनी बीवी नहीं मानते, राइट? व्हाई डू यू केयर? पता नहीं। वैसे तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी कमी पूरी कर दी है। गर्ल ने सीन ऑन किया हुआ बाहर, तुम्हारे घर में रहती है और फिर बाहर आना उसका। नताशा प्लीज स्टॉप इट। पहले मेरा सर घूम रहा है। आई अंडरस्टैंड। शौहर तो तुम हो ना भी उसके, चाहे ना भी किसी।
क्या चल रहा है आजकल घर में? क्या? मैं समझा नहीं साहब। सनम बीबी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? बताओ मुझे, क्या पूछा है मैंने? मैं कुछ नहीं जानता साहब। सब जानते हो तुम, बताए क्यों नहीं मुझे? साहब ये आप दोनों मियाँ बीवी का मामला है। सनम बीबी कहती है कि नौकरों को मालिकों के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। मुझे बताओ कब से चल रहा है चक्कर? सर आप मुझसे कुछ ना ही पूछें तो बेहतर है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता साहब। तुम किसके मुलाजिम हो? मेरे या उसके? शराफत मेरे लिए कॉफी बना दे। हाँ जी मैम। हेलो हेलो, अम्मी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप सहरिश पे इतनी सख्ती कर क्यों रही हैं? क्या आपको उससे कोई गिला है या कोई और मसला है? जो भी बात है प्लीज बताएं मुझे। चंद दिन हुए अभी शादी को और आपका रवैया अभी से एक जालिम सास वाला है। अब तुम मुझे कटहरे में खड़ा कर दोगे? हाँ अम्मी आप मेरी हर बात का गलत मतलब मत लिया करें। हाँ, सारे सच तो वो बोलती है ना। इतनी जल्दी तुम उसकी बातों में आ गए? अम्मी मैं उसकी बातों में नहीं आ रहा, और वो आज घर छोड़ के जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज बैठिए। तुम्हारी बातों ने आज काफी इम्प्रेस किया है मुझे। मेरी बातों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है, सोचो। क्या होगा, हम दोनों साथ होंगे। बेशर्म, बेहया, बदकिरदार औरत, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लो। किस हक से मुझे बातें सुना रहे तुम? हाँ, मेरे घर में रह के खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रही हो। इतना बेगैरत समझा क्या तुमने मुझे? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें मेरे किसी भी दोस्त से कोई मसला नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, गैरत कहां से जाग गई? हाँ सनम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फोन दो मेरे वापस। फोन दो मेरे वापस। काम कर क्यों? छोड़ो मुझे। खुर्रम, वापस आओ। फोन दो मेरा। खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम। ये किस बात का बदला ले रही हैं आप हमारी बेटी से? देखिए, आप हमारे मामलात में दखल ना दें। आप हमारी बेटी को तकलीफ दे रही हैं। चंद दिन हुए शादी को, 1000 पाबंदी लगा दी आपने। ऐसा क्या कर दिया उसने? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। भाभी ये तो बहुत ज्यादती की बात है। देखिए, आप औरतों के मामलात से दूर रहें। प्लीज प्लीज तुम चुप करो। हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो बेटियों से कहते कि ससुराल में जुल्म सहो और मरकर निकलो। बहुत अच्छी तरबियत दी है आपने। आप बात मत बढ़ाइए। फिक्र न करें, हम सब दावत में जाएंगे। मैडम, खोलो दरवाजा। खुर्रम जी, खोल रही। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैम, फोन का है तुम्हारा? जी फोन का है जी, वहाँ लेकर आओ। जी चलिए अभी। अच्छा भला नहीं जा रहे थे, मगर आपने ऐसा लुकमा दिया जिसकी वजह से जाना पड़ा। देखो, बात बढ़ाने से बेहतर है कि समझौता कर लिया जाए। समझौता? अरे हम लड़के वाले, हम क्यों समझौता करेंगे? बात लड़के या लड़की की नहीं है, बात ताल्लुक और रिश्ते निभाने की है।
और उसके अंदर किसी न किसी को झुकना पड़ता है। और आपने जो सहरिश और उनके घर वालों की तरफदारी करके मेरी बेइज्जती की है? किसी की कोई बेइज्जती नहीं हुई। बेइज्जती तो उनकी होती जिन्होंने खाना पकाया और अगर हम ना पहुंचते। होती है तो होने दो, वो औरत हर बार हमें बेइज्जत करती है। नहीं तुम बात हमेशा समझती क्यों नहीं हो अपनी? अच्छा एक सेकंड। जी हमाद बेटा। फूफाजान, मैं इरम को लेकर हॉस्पिटल आऊं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप सब लोग आ जाइए। बस हम पहुंच रहे हैं इरम अस्पताल में, हमें वहाँ फौरन जाना होगा। अरसलान बेटा, तुम सहरिश को लेकर दावत पे जाओ और गजाला तुम अस्पताल चली जाओ, मैं घर रहूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बहन अस्पताल में और ये दावतें खाएगा? हरगिज नहीं। अरसलान तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे। देख लें बहू रानी के नखरे। दावत क्या खत्म हो गई, अब सोग मनाएंगे। गजाला फजूल बातें मत किया करो, पहले भी समझाया है तुम्हें। वो इन्हें अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ ना। चलिए। हेलो। हेलो। सनम तुम रो रही हो? आखिर हुआ क्या है? मैं तुमसे बात कर रही थी, खुरम आ गया, उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की। ये जुर्रत उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? उसके टांगे तोड़ दूंगा। मैं बस अभी आ रहा हूँ। नहीं तुम मत आना। फिर ठीक है, तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या तो तुम उस घटिया शख्स के साथ ये सारी जिंदगी गुजारो या मेरे साथ मोहब्बत भरी जिंदगी। फरहाद, अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसको छोड़ दूं, लेकिन अगर मैं छोड़ूंगी तो ये घर मेरे हाथ से चला जाएगा। सनम, बाहर में गया वो घर, ऐसे 10 घर तुम्हारे नाम कर सकता हूं मैं। घटिया आदमी, फोन बिजी कर दिया मेरा। इस सनम से तो बात नहीं कर, उसका फोन तो मेरे पास है। सनम, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। तुम खुला लो, हम फौरन शादी कर ले। यार मैं अपना घर हक महल में तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं भी इस अजियतनाक जिंदगी से तंग आ गई। तो फिर फैसला क्यों नहीं कर लेती हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं तुम्हें तभी कॉल करूंगा जब तुम फैसला कर लोगी, और तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम कि तुम फैसला मेरे हक में करोगी। हाँ नताशा बोलो। क्या वो अभी तक जिंदा है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम यहाँ से गए तो यूं थे जैसा तुम अभी इसी वक्त अपनी बीवी को कत्ल कर दोगे। अगर उसे कत्ल करने से मसला हल होता तो कब का कर चुका होता मैं। और देखना तो मैं उसे इतना टॉर्चर दूंगा ना, खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। इवन बेटर। चलो ठीक है, ओके। जस्ट वॉच नाउ। ग्यारह बजने वाले और आपकी चहीती भतीजी का कुछ पता नहीं। मेरा ख्याल है वो लोग आएंगे भी नहीं। नहीं, मैं फोन करके पूछता हूँ। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अरे बेटे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं खाने पे, आप लोग अभी तक आए नहीं। चाचा भी घर ही हूँ, वो इरम आपी की तबीयत खराब हो गई थी तो सब लेकर उनको हॉस्पिटल गए इमरजेंसी में। वो खुदा खैर करे, मगर बेटे बता देते आप तो बेहतर होता। आई एम सॉरी चाचा जान, मैं खुद अरसलान का वेट कर रही हूँ, जैसे वो आते हैं तो मैं इंशाल्लाह आती हूँ। ये तुम्हारी सास है ना, इसने अपने करतूत छुपाने के लिए ना आने का बहाना कर दिया। शहनाज चुप कर जा। क्यों चुप कर जाऊं मैं? सुबह से बावर्ची खाने में मैं खाने पका पका के थक गई हूँ। उन्हें एहसास है। सॉरी चाची जान। माफी से काम नहीं चलेगा। और बता देना अपनी सास को
कि मैं उसकी बेटी के पोल किस तरह दुनिया के सामने खोलती हूँ। अच्छा बेटे कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। ये क्या हरकत थी? हाँ यही तरीका है। अरे तो वाह, मुबारक, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और इरम कैसी? बच्चा और माँ दोनों खैरियत से। बहुत मुबारक। हेलो हेलो सैरिश, मुबारक हो, इरम के यहाँ बेटा हुआ है। मुबारक हो, और आपकी अम्मी को ज्यादा मुबारकबाद कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। कैसा मकसद? वो चाहती थी ना कि वो चाचा के घर नहीं जाए, तो बस अल्लाह ने भी सुन ली उनकी। देखो सैरिश, हम जा तो रहे थे मगर वो मजबूरी में। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मी अबू मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और मैं उनके साथ चाचा जान के घर जा रही हूँ। सैरिश, ये तुम क्या कह रही हो? तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? बहुत बेइज्जती होगी। और जो मेरे अब्बू को शर्मिंदगी का सामना हुआ, वो चाची जान ने अब्बू को कॉल करके बोला कि हम लोग खाना बनाकर मक्खियां मारे हैं। मैं जानता हूँ सैरिश, लेकिन अब यहाँ लेकिन कुछ नहीं। अम्मी अब्बू मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ और ये मेरे अब्बू का हुक्म है, मैं इससे मना नहीं कर सकती। फिर मेरा भी ये हुक्म है, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही रहोगी। क्या लिखा है मेरे बेटे के नसीब में? जितनी दुआएं करती हूँ, जितनी कोशिशें करती हूँ, सब नाकाम हो जाती है। कहाँ है मेरे सभी के हिस्से की खुशियां? इसीलिए मना करता था। तुम जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता पिया जान, सिर्फ इतना जानता हूं कि जो आप चाहती हैं वो मेरे नसीब में नहीं है। रेहान भाई की बेगम ने तो इतनी उम्मीदें दिलाई थी कि मैं मुतमईन हो गई, और वो शानजी, उसने जाके पाकिस्तान में किसी और का इंतखाब कर लिया। बड़ा दिल दुखाया उसने मेरा। शायद अगर वो जानती होती ये सब कुछ तो ऐसा ना करती। उसकी माँ सब जानती थी। तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? अरे तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों जो जिंदगी गुजार रहे हो, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जिंदगी में सिर्फ देखो तुम कहाँ कंफर्टेबल हो, कौन तुम्हें चाहता है, कौन तुमसे मोहब्बत करता है। जहां तुम्हें ये सब मिले वहां तुम रुक जाओ। मुझे हैरत हो रही है, तुम फराद को कंसिडर क्यों नहीं कर रही? मुझे खुरम से क्या मिला? ना मोहब्बत, ना इज्जत, सिर्फ इस घर के लिए। मोहब्बत मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। इस घर को देखूं या फराद की मोहब्बत को? फराद भी ठीक कह रहा है। मुझे खुरम से शादी करके सिवाय इस घर के और मिला ही क्या है? खुरम के लिए तो मैं जरा सी भी अहम नहीं हूँ, और ना ही उसने मुझे कभी बीवी समझा है, और ना ही कभी मोहब्बत देने की कोशिश की है। फिर मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? अरे भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि सैरिश बेटी को आप साथ ले आए, वरना शहनाज की सारी मेहनत जाया हो जाती। बड़ी मेहनत करके इसने खाना बनाया है आप लोगों के लिए। माशाल्लाह खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। भाभी इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? अरे
तमाम की क्या बात है भाई साहब। मैंने तो सहरिश के ससुराल वालों के लिए बनाया था, बेटी की इज्जत का मामला है ना। अब उन्होंने ही लिफ्ट नहीं कराई, आए नहीं वो लोग। वो मेरी नंद का बेटा हुआ है ना, तो सारे वहाँ चले गए थे, वरना सब तैयार थे। तो अरसलान को भेज देते तुम्हारे साथ, वो खुद चली जाती वहाँ पे। भाई जी आ गए सहरिश को लेके, सही है ना? ऐसा कैसे हो गया? आप ठीक है भाई, खाना अच्छा आइए भाई जी, हम जरा खबरें देखते हैं। तुम हमें ग्रीन टी भिजवा दो। हाँ आइए आइए आइए, चलते हैं। आप हमें ग्रीन टी भिजवा दो हमें, भाई जी आइए। वो अपनी सास से जरा बच के रहना, बहुत चालाक औरत है, मुझसे कतराती है, इसलिए तो वो यहाँ आई नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? बात दरअसल ये है कि उनकी छोटी बेटी ने मेरे बेटे के जज्बात के साथ खेला है, और जब वक्त आया ना तो उसने कहीं और शादी कर ली। वो दिन है और आज का दिन है, मेरा बेटा किसी और औरत के बारे में सोचता ही नहीं। शादी की बात करो तो काटने को आता है, नाराज होता है, गुस्सा करता है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है, उसके जज्बात से खेला है, उससे बदला तो मैं जरूर लूंगी। शहनाज, ग्रीन टी भिजवा दो प्लीज। जी आप लोग खाइए। शेम ऑन यू, चीप कहीं के। जैसे तुम वैसी मैं, बात खत्म। मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी यही सोच रही थी, खुला चाहिए मुझे। अब तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। अच्छा, ओके। इस हद तक इन्वॉल्व हो गई हो उसमें, क्या खुला मांग रही हो? ये मेरा जाती मामला। और मैं तो तुम्हारी जात में शामिल ही नहीं, है ना? और उसके भी जिम्मेदार तुम खुद ही हो, मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी, तुम जैसी बदकिरदार औरत जो एक शौहर के होते हुए किसी दूसरे की मोहब्बत की असीर हो जाए, उसकी जात का हिस्सा कैसे बन सकता हूं मैं? ये बात तो मैं भी तुम्हारे बारे में कह सकती हूँ, लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना कि मैं तुम्हारी बन के रहूं। मगर फौरन ही रास्ता बदल लिया तुमने। तुम पहले से ही मुंतजिर थी कि जैसे ही मुझसे कोई बेहतर मर्द मिले तुम उसकी तरफ लपक जाओ। तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली। मैं जैसी भी हूँ अब तुम्हारी बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए खुला चाहिए मुझे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। जाओ कोर्ट में जाओ, केस करो। मुझे भी तुम्हें अपने पास रखने का कोई शौक नहीं है। आई हेट यू। बाय द वे, तुम तो ये घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि इस घर की वजह से तो तुम अपने घर वालों के साथ जाने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे क्या सब्ज बाग दिखाया उसने तुम्हें जो खुला के लिए मान गई?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटी? सब खैरियत है। वालेकुम अस्सलाम। तुम चाय क्यों लेके आ रही हो? सहरिश का है? वो रात को उसके अम्मी अबू आए थे, उसको ले गए। और तुम्हें बताए बगैर वो इन्हें अकेला घर छोड़ के चली गई? अरे उन लोगों में जरा शर्म और हया है। और सहरिश को देखो कितनी नाडर और बेबाक हो गई है। ख्याला इतनी सी बात पर ना इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? उन लोगों को जरा सा भी ख्याल नहीं है। इधर इरम का बच्चा हुआ है और वो आके उसे ले गए। उसके चचा खाने पर इंतजार कर रहे थे, इसके अब्बू को उसके साथ जाना पड़ा। दावत पे गई? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शौहर और ससुराल भाड़ में जाए। माँ बाप की खूब खिदमत करवा रहे हो तुम। तो क्या करूं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है सब। तो अपनी बीवी पे तुम्हारा थोड़ा सा तो रोब होना चाहिए ना। तो क्या मारपीट शुरू कर दूं अब मैं? मारने पीटने की बात नहीं करी मैं, थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए। ख्याला चुप कर जाओ, एक लफ्ज और मत बोलना। बेटा तुम जाकर बहू को घर लेकर आओ। खबरदार, कहीं नहीं जाना तुमने। शरान, मैं तुम्हें कह रहा हूँ जाओ बहू को लेकर आओ। आप दोनों पहले फैसला कर लें, फिर मैं चला ही जाऊंगा। नताशा, नताशा, इधर हूँ। Yes, sit down. Why are you standing? बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ है? Guess what? खुला मांग ली सनम ने। ये तो बहुत अच्छा हो गया नहीं? और मुझे कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसने बैठे बैठे खुला मांग ली। थैंक गॉड जान छुट्टी उसे। काफी लकी हो तुम। अरे ऐसा वैसा लकी, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना एक चेंज आ गया। तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? मुझे घर ले जाने के बारे में। ऑफ कोर्स तुम्हारा घर है वो, जब चाहो जाओ तुम। आई कांट वेट कि मैं उस घर में तुम्हारे और अपने बेबी के साथ रहूं। चलो उसको कुछ खिलाए सुबह से? नहीं, मैंने खाया। थोड़ा सा एटलीस्ट जस्ट फॉर मी। आई वांट टू सी कि तुम खा रही हो कि नहीं खा रही। कम टेक अ स्मॉल बाइट। यस। फराज, जो तुम चाहते थे वो मैंने कर दिया। Really? खुरम से खुला मांग लिया मैंने। तो फिर उसने क्या कहा? उसने क्या कहना था? वो भी तो दिल से यही चाहता था, लेकिन मुझे फोर्स नहीं कर सकता था खुला के लिए। अब मैंने खुद फैसला ले लिया तो जाहिर बात है खुशी होगा। सनम, मैं उससे कई गुना ज्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मोहब्बत की मंजिल बहुत करीब आ गई है। सनम तुम सोचो, जब तुम और मैं एक दूसरे के हम सफर बन जाएंगे, वो दिन कितना अच्छा होगा ना। मोहब्बत की इस सफर में हम दोनों एक साथ कदम रखेंगे और मोहब्बत करते करते सारी जिंदगी गुजर जाएगी। इसी मोहब्बत की खातिर तो सब कर रही हूँ। सनम देखो, तुम अपने दिमाग में कोई नेगेटिव बात मत लाना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करूंगा, सारी खुशियां ला के दे दूंगा और सबसे बढ़कर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। इसी मोहब्बत पे तो यकीन है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ। बस तैयार होकर भी लॉयर के पास जा रही हूँ। तो फिर जल्दी से जाओ अपने लॉयर के पास, खुला कर केस अप्लाई कर दो ताकि हम दोनों एक दूसरे के जल्दी से हम सफर बन जाए। चलो मैं निकल रही हूँ। मैं सोचती थी कि जुनैद भला मेरे अलावा किसी को कैसे पसंद कर सकता है,
मैंने इससे जितनी मोहब्बत की है, मेरी मोहब्बत इसके दिल में ज़रूर अपना घर कर लेगी। मगर अब मुझे पता चला कि मेरी मोहब्बत क्यों इसके लिए बेमायनी हो गई थी। मैंने अपनी ज़ात की नफ़ी करके इसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, मगर वो फिर भी मेरा दिल खत्मों तले रौंद कर चला गया। हेलो, सैरिश बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया? इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं है। जिसने तुमसे इतनी मोहब्बत की उसका हाल तक नहीं पूछ रहे। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जानती हूँ, और जिसके लिए तुमने मुझे धुतकारा है उसी की भाभी बनी। क्या? चाची अगर मुझे ना बताती तो शायद मुझे कभी पता भी ना चलता। ये अम्मी ने तुम्हें खुद बताया? और इसी बात का दुख हो रहा है, तुमने उसकी मोहब्बत की खातिर मेरी मोहब्बत को धुतकारा है। जुनैद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।